सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सभी छात्र स्वस्थ होंगे। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका पूरक, जिसका पाठ 4 माटी वाली का अध्ययन करें। इस पाठ के लेखक विद्यासागर नोटियाल, जिन्होंने इस माटी वाली पाठ की रचना की। विद्यासागर नोटियाल का जन्म सन 1933 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 2012 में हुई। समसामयिक कथा लेखक विद्यासागर नोटियाल का जन्म माली देवल गांव, टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल में हुआ और उच्च शिक्षा वाराणसी से हुई। पहाड़ी जीवन, विशेषकर टिहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ के कुशल चितेरे नोटियाल जी की कथा भाषा में मिट्टी की सौंधी गंध रची बसी है। अर्थात इनकी जो भाषा है ग्रामीण परिवेश से संबंधित है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इनकी भाषा को अच्छी तरह समझ जाएं। विद्यासागर जी की कुछ रचनाएं हैं। टिहरी की कहानियां, सुच्ची डोर, ये इसकी कहानी संग्रह है। उलझे रिश्ते, थीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बायां है, झुंड से बिछुड़ा उपन्यास, मोहन गाता जाएगा, ये इसकी आत्मकथ्य है। आत्मकथ्य से मतलब होता है अपनी आत्मकथा, अपने जीवन के बारे में बताना। तो इस प्रकार विद्यासागर नोटियाल ने कई कहानियां और कई आत्मकथाएं लिखी। आज हम इस पाठ में एक माटी वाली, एक गरीब महिला जो सभी घरों में लाल मिट्टी डालने का कार्य करती है, उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। जो माटी वाली एक गरीब महिला है, वह शहर में सभी घरों में लाल मिट्टी पहुंचाने का कार्य करती है। उसका खुद का कोई घर नहीं है और वह किसी स्थान पर, गांव के किसी सेठ के स्थान पर वह एक झोपड़ी बनाकर रहती है। उसकी खुद की झोपड़ी भी नहीं है। ये प्रसंग उस समय का है जब टिहरी बांध बनाया जा रहा था और टिहरी बांध बनाने की दृष्टि से इस टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के लोगों को वहां से पलायन करना था। तो सारा गांव खाली करवाया जा रहा था और जिसका मकान था, जिसके बदले में उन्हें पुनर्वास के लिए कुछ राशि दी जा रही थी, लेकिन माटी वाली के पास स्वयं का मकान नहीं था, इसलिए उसे किसी प्रकार की कोई सहायता राशि नहीं दी गई। इस पूरे पाठ में इसी से संबंधित है। देखते हैं, शहर के शेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर
उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर, कंटर यानी पीपा, तेल या घी का जो पीपा होता है उसको बोलते हैं कंटर। माटी वाली, टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किरायादार, उनके बच्चे तक, सब लोग उस माटी वाली को जानते थे, क्योंकि माटी वाली एकमात्र ऐसी महिला थी जो पूरे शहर में सभी घरों में माटी पहुंचाने का कार्य करती थी, क्योंकि उसके उस शहर में उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। प्रत्येक घर में लाल मिट्टी पहुंचाने का काम करने वाली अकेली थी। और अगर उसके बगैर तो लगता कि टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खाना बनाने से पहले प्रतिदिन चूल्हे को लाल मिट्टी से लीपना होता है। हमारे घरों में वर्तमान में स्टील के गैस चूल्हे चल रहे हैं, उसको लीपने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहले के समय मिट्टी का चूल्हा खाना बनाने के काम आता था, जिसे प्रतिदिन खाना बनाने से पहले लीपना होता था, और उसके लिए मिट्टी का होना आवश्यक था, क्योंकि रसोई में भोजन कर लेने के बाद चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी अगर लाल मिट्टी नहीं होगी। तो वहाँ के लोगों के लिए भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या कि घर में साफ और लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की जरूरत पड़ती रहती है। वैसे हम दीपावली से पहले दशहरे के आसपास से कच्चे घरों की लिपाई पुताई का काम शुरू कर देते हैं, और उसके लिए भी माटी की आवश्यकता होती है। और शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं। भागीरथी और भिलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है, उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में अगर उस माटी वाली को देख लेते तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की, नाटा कद यानी ओछा कद, एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली थी। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं जानते, बल्कि उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। कंटर यानी उसके पीपे को अच्छी तरह पहचानते थे। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाया गया एक गोल डिल्ले, गोल ताकि वो सिर पे रखा जाए और पीपा चुभे नहीं, गोल रिंग जैसा। ग्रामीण क्षेत्र में उसको चूमड़ा शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो वह एक पुराना कोई चद्दर, फटा टूटा कपड़ा, उसको मोड़कर उसको वो डिल्ले बना लेती थी। लाल चिकनी मिट्टी में छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता। कनस्तर यानी वही पीपा, कंटर, कनस्तर, पीपा, तीनों एक ही अर्थ। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा, अर्थात जब हम तेल या घी जब पीपे में लेके आते हैं तो उसके ऊपर ढक्कन भी होता है, तो ऐसा ढक्कन उसने किसी ने देखा नहीं। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने
और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंचती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। यह कहते ही माटी वाली उस बच्ची से कहती है कि अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन में एक कोने पर उड़े देने के लिए कह दिया और कहा, तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आइए हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। अर्थात जिस समय माटी वाली उसके वहां गई थी उस समय उसके चाय पीने का वक्त था, वह चाय बना रही थी, इसलिए उसने कहा कि तू सही टाइम पर आई है, इसलिए तुझे भी पीने के लिए चाय मिलेगी। वह अपने रसोई में गई और 2 रोटियां लेकर आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई चाय बनाने के लिए। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाह दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, अर्थात उसे कोई नहीं देख रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े को मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके से खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर ही करा। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ, अर्थात उसको उसने डिल्ले को खोल दिया। इस प्रकार वह माटी वाली अपने उसे डिल्ले को खोल करके उसका एक चद्दर के रूप में वो प्रकट कर देती है। उसका कारण यह था कि वह उनमें से जो 2 रोटी उसको मिली थी, एक रोटी वह उसमें रखना चाह रही थी अपने पति के लिए। यह सोचकर उसने एक रोटी चुपचाप उसमें रख ली और वैसे ही मुंह चलाने का नाटक करती रही जैसे वह एक रोटी को खा रही हो। इसके बाद का शेष भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।